दीपावली पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, जमकर पटाखे फोड़े गए और इसकी वजह से अब उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। राजधानी की आबोहवा बहुत खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है। तो दिल्ली में अब सांसों का आपातकाल जैसे लग गया है। ये तस्वीरें बननी शुरू हो गई हैं। दीपावली पर दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े, जमकर आतिशबाजी की, जमकर पटाखे फोड़े गए और इसकी वजह से अब राजधानी की आबो हवा बहुत खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है। तो पूरी दिल्ली में पटाखे रात भर गरजते रहे, आतिशबाजी होती रही और तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों की हम दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे भी। लेकिन अब इसका असर यह है कि आबो हवा खराब हो गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत बेहद खराब हो गई है। 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। तो दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, जमकर पटाखे फोड़े गए। दीपावली लोगों ने मनाई, हालांकि पटाखे पर बैन था। और आप देखिए आनंद विहार में AQI 384 को पार कर गया है। अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बैन के बाद भी जमकर पटाखे फोड़े गए और उसका असर अब दिख रहा है कि दिल्ली के आसमान पर धुएं का एक बादल बन गया है। बैन के बावजूद जमकर पटाखे चले और उसकी अब तस्वीर ये है कि जो पटाखे का धुआं है उसकी एक परत नजर आ रही है वायुमंडल में और AQI जो इंडेक्स है वो 384 तक पहुंच गया है। तो राजधानी की आबोहवा बेहद खराब हो गई है और आप देखिए ये जो धुंध है, ये धुंध नहीं बल्कि ये पटाखों का धुआं है जो इस वक्त पूरी दिल्ली में नजर आ रहा है। तो प्रदूषण से बुरे हालात बन गए हैं। दिल्ली के आसमान पर धुएं का बादल अब छा गया है। इसी बात की आशंका थी, इसी के मद्देनजर पटाखे पर बैन लगाया गया था, लेकिन बैन के बावजूद जमकर पटाखे दिल्ली में चले और उसकी अब तस्वीर ये बन रही है, उसका असर ये बन रहा है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में AQI इंडेक्स जो है वो 350 से 380 के बीच दिख रहा है। आनंद विहार में सबसे ज़्यादा 384 AQI पहुंच चुका है और इसके अलावा अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं कुछ इसी तरीके की आ रही हैं कि हर जगह जो बादलों की मोटी परत है, चादर है, धुंध है, वो नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो दिल्ली की आसमान है वो रात भर जगमगाते रहे, आतिशबाजी होती रही और अब यही आतिशबाजी सांसों के लिए मुश्किल बनकर सामने आ गई है। तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सांस लेने में परेशानी हो रही है। आनंद विहार इलाके में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने कहीं ना कहीं इस दिवाली के त्यौहार के रंग में भंग डालने का काम किया हुआ है और इसके अलावा जो पटाखों की गूंज है वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है उसको और ज़्यादा बढ़ा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं और ये वो इलाका है, आपको बता दें, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण का लेवल जो है वो इस इलाके में देखने को मिलता है। और अभी भी इस वक्त भी यहाँ आनंद विहार में जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में 30 जो स्टेशन है जहाँ पर AQI लेवल जो है वो मापा जाता है और इस वक्त जो दिल्ली का एवरेज AQI है, मेरे कैमरा पर्सन निर्वाण सिंह से मैं कहूँगा कि दिखाएं वो रियल टाइम डेटा। तो एवरेज AQI जो है वो 330 है, जो कि बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है। तो वहीं आनंद विहार की अगर हम बात करें तो आनंद विहार का जो AQI है वो 388 है, यानी कि जो AQI है वो 400 के बेहद करीब है। यानी कि जब हवा बेहद गंभीर की स्थिति में होती है वो AQI 400 का होता है और उससे सिर्फ 12 पॉइंट कम जो है वो इस वक्त आनंद विहार का AQI जो है वो है। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दूर तक आसमान में आप देखिए कि हर सेकंड, हर गुजरते सेकंड के साथ आपको आसमान में जो पटाखे हैं, पटाखों की रोशनी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको बता दें कि जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसकी तरफ से दिल्ली NCR में पटाखे जलाने की पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। चाहे वो किसी भी तरह के पटाखे हो, ग्रीन क्रैकर्स को भी जलाने की इजाज़त जो है वो दिल्ली NCR में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा जिस तरीके से दमघोटू हो चुकी है, जैसे ही ठंड की दस्तक आती है दिल्ली में, उसके बावजूद तमाम सरकारें जो है वो ये वादा और दावा दोनों करती हैं कि पटाखे जो है वो दिल्ली में नहीं जलेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की तस्वीर जो है वो दिल्ली में अभी देखने को मिल रही है, जहां पर हर गुजरते लम्हे के साथ आपको आसमान में आतिशबाजी
जो है वो दिखाई पड़ रही है। और इसका जो रिपरकशन है वो क्या हो रहा है कि आनंद विहार इलाके में जो देखिए आपकी जो आसमान में एक जो धुंध की चादर, एक जो धुएं की एक परत आप इस वक्त देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये कारक जो है, ये पटाखे भी जो है वो एक बड़ा कारण होंगे, जिसकी वजह से जो AQI है वो यहाँ आनंद विहार इलाके का वो 400 के करीब है। यानी कि गंभीर की श्रेणी में AQI का जो आंकड़ा है वो और ज़्यादा जो है वो हो सकता है, क्योंकि हवा की जो स्थिति की गति है वो हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक तत्व हैं, वो आगे की तरफ नहीं बह पाएंगे। और इसकी वजह से जो प्रदूषक तत्व होंगे वो इसी वायुमंडल में ट्रैप हो जाएंगे और फिर AQI का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जो धुएं और धुंध की चादर है वो और ज़्यादा रहेगी, जो प्रदूषण का जो लेवल है वो और ज़्यादा रहेगा। तो एक तरफ जो दिवाली की धूम पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जो आतिशबाजी की तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक जो है तस्वीर यहाँ दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो AQI है, जो हवा की सेहत है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो हवा की सेहत बिगड़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार कि किस तरीके से रात भर आतिशबाजी दिल्ली में होती रही और उसका साइड इफेक्ट सामने है। और साइड इफेक्ट ये है कि अलग अलग इलाकों में जो AQI का स्तर है वो खतरनाक हो गया है और अब ये सांसों के लिए मुश्किलें बनाएगा। अब आप देखिए AQI की स्थिति क्या है। नेहरू नगर में सुबह 6 बजे 365 पहुंच गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 356 AQI दर्ज किया गया, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। सीरी फोर्ट में सुबह 6 बजे 361 AQI मापा गया है, ये भी बेहद खराब है। विवेक विहार में 357 AQI पहुंचा हुआ है, जो बेहद ही खराब है। मंदिर मार्ग में 356 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा अशोक विहार की बात करें तो 374। ये राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां का AQI हम आपको बता रहे हैं। वजीरपुर में 377 AQI पहुंचा है, यह भी बेहद खराब की श्रेणी में है, बीमार करने वाला है। जहांगीरपुरी में 377 AQI दर्ज किया गया। बुराड़ी इलाके की बात करें तो 385, यहां पर और ज्यादा AQI पहुंचा है। विवेक विहार में 357 है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा क्षेत्र कालकाजी में लोग जमकर आतिशबाजी करते नजर आए, जिसके बाद दिल्ली का हाल क्या हुआ है आप तस्वीरें देखिए। तो आप देखिए ये तस्वीर जो है ये कालकाजी क्षेत्र की दिखा रहे हैं और केवल कालकाजी ही नहीं पूरे दिल्ली में यही हाल रहा। हालांकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो बैन लगाया था, वो बैन धरा का धरा रह गया। हमारी सहयोगी मदिहा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदियों के बावजूद भी दिवाली की शाम से ही अलग अलग इलाकों से न सिर्फ पटाखों की आवाज बल्कि आतिशबाजी करते लोग कैमरे पर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, जिस जगह मौजूद हैं, यह है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर पटाखों पर पाबंदी के बावजूद भी जमकर काफी देर से आतिशबाजी जो है वो हो रही है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, इलाके के लोग हैं जो जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। और आप जरा ये देखिए कि पटाखों की वजह से धुआं कितना ज्यादा है, जो कि कैमरे पर भी साफ विजिबल है। और काफी देर से हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि आतिशबाजी जो है वो हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा। प्रदूषण को लेकर दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो अपने बुरे स्तर पर है, खराब श्रेणी में है। और इसको लेकर सियासत कहें या फिर फिक्र कहें, वो भी ना सिर्फ कोर्ट्स की बल्कि जो सरकारें हैं उनकी भी सामने आई। कालकाजी एक्सटेंशन में भी लोग पटाखे फोड़ते मिले, जिसकी वजह से इलाके में धुआं नजर आया और लोगों को सांस लेने में मुश्किल हुई। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में दिवाली की शाम और पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद भी हर जगह से पटाखों की आवाज और साथ ही साथ धुआं ही धुआं, क्योंकि आतिशबाजी बहुत ज्यादा। इस वक्त दिल्ली के AQI की बात करें तो वो भी आपको दिखाएंगे कितना है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली के इलाके कालकाजी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हाल देखिए आप जरा
कि दूर तक इलाकों में धुआं दिखाई दे रहा है, आसमान पर भी आतिशबाजी दिखाई दे रही है। उसके अलावा चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, आतिशबाजी करते जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में दिखाई दे रहे हैं। बैन कर दिया गया है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी तस्वीर जो है फिलहाल पूरी तरह से कारगर जो है वो नजर नहीं आ रही है। ग्राउंड पर जो इस वक्त तस्वीर है वो यही कह रही है कि फिलहाल बैन के बावजूद भी पटाखे, आतिशबाजी खूब इस वक्त दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर दिल्ली का AQI दिवाली की शाम कितना है। तो देखिए, अलग अलग इलाकों की दिल्ली की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो चाहे दिल्ली का अलीपुर हो, आनंद विहार हो, अशोक विहार, आया नगर, अलग अलग इलाकों में 350 के करीब जो है वो AQI है, बल्कि 400 के करीब दिल्ली के आनंद विहार में AQI है। उसके अलावा आप देखिए, यहाँ देखिए जहाँ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर भी लोग जो है खूब आतिशबाजी जो है वो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये आतिशबाजी, ये कुछ देर का एंजॉयमेंट तो हो गया है, लेकिन आखिर इसकी वजह से जो दम घोटू हवा है दिल्ली की, उसका क्या। तो दीपावली का जश्न तो हो गया, पटाखे बज गए, आतिशबाजी हो गई, लेकिन उसका असर किस तरीके से पड़ता है लोगों की जिंदगी में वो समझना बेहद जरूरी है। भारत में जहरीली हवा से जो मौत होती है उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। वो आंकड़ा एक बार आपको हम बता देते हैं। एक साल में जो मौत हुई है जहरीली हवा के कारण, वो 21 लाख लोगों की जान गई है। जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, उसकी वजह से एक महीने की अगर हम बात करें तो 1,75,000 लोगों की जान गई है इस जहरीली हवा के कारण। और एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो 5700 लोगों की जान गई है। और स्रोत है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2021। तो ये पूरी तस्वीर है और जहरीली हवा किस तरीके से लोगों को बीमार करके मार रही है, ये हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम में भी जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से देर रात 12 बजे इलाके का AQI 400 के पार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। गुरुग्राम से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन ये हाल केवल दिल्ली का नहीं बल्कि दिल्ली NCR के जो क्षेत्र है और आसपास के जो इलाके हैं, हर जगह यही तस्वीर देखने को मिली है। और हम गुरुग्राम की बात करें तो आप देखिए, ये जगमगाती बड़ी बड़ी इमारतें आपको जरूर दिख रही हैं, लेकिन अब ये इमारतें जो पटाखे का धुआं है उसकी चादर में लिपटी हुई है। और अब मुश्किल ये हो रही है कि सांस लेना भारी पड़ रहा है दिल्ली NCR में। और अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं साइबर सिटी की, तो यहाँ पर भी जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और देर रात 12 बजे ही AQI जो यहाँ का था वो 400 के खतरनाक स्तर को पार कर गया था। गुरुग्राम से मोहित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम एक गैस चैम्बर की तरह दिवाली के ही कुछ घंटों के बाद तब्दील होता नजर आ रहा है। मैं मौजूद हूं गुरुग्राम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर और मेरे करीब है गुरुग्राम का साइबर सिटी का वो इलाका जो कि गुरुग्राम की पहचान मानी जाती है। अक्सर आपने तस्वीरों में इस बिल्डिंग को देखा होगा और इस हाईवे को देखा होगा। जब हम दिल्ली से आते हैं तो सबसे पहले गुरुग्राम में आते ही यही जो बिल्डिंगें हैं, यही वो सड़क है जो दिल्ली से आने वाले लोगों का स्वागत करती है। और इस जगह पर अगर आज हालात आप देखेंगे तो जो पोल्यूशन है उसका स्तर जो है काफी बढ़ गया है, यानी कि 309 AQI से लेकर के 362 AQI लेवल जो है गुरुग्राम में दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि 12 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 बजे तक लोगों ने दिवाली मनाई है, मगर दिवाली मनाने के बाद जो धुआं है पटाखों का वो अब सीधे तौर पर दिखाई दे सकता है और दिखाई दे रहा है। ये गुरुग्राम के NH48 की तस्वीरें हैं, जहां पर आप खुद देख पा रहे होंगे कि जो विजिबिलिटी है वो पूरे तरीके से खराब नजर आ रही है। जो बिल्डिंगें कल तक साफ नजर आती थी वो बिल्डिंगें अब साफ नजर नहीं आ रही हैं। मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा, ये दूसरी वो बिल्डिंगें हैं जो कि दिल्ली से गुरुग्राम आते वक्त उल्टे हाथ की तरफ पड़ती हैं, यानी लेफ्ट साइड पड़ती हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि विजिबिलिटी जो है वो कम नजर आ रही है। तो ऐसे में AQI लेवल जो गुरुग्राम का अब 362 तक जा पहुंचा है, तो क्या जिला प्रशासन जो लगातार दावे और वादे करता था कि प्रदूषण स्तर को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या सिर्फ एक त्योहार से ही ये प्रदूषण अगर बढ़ गया तो आने वाले समय के अंदर आखिर क्या होगा। तो गुरुग्राम का हाल आपने देख लिया, लेकिन दिल्ली की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली की हवा में किस तरीके का जहर इस वक्त देखने को मिल रहा है और AQI इंडेक्स की स्थिति दिल्ली के अलग इलाकों में क्या नजर आ रही है। तो दिल्ली की हवा में जो जहर है वो आप देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम बात करें साल दर साल बात करते हैं तो 2020 में
दिवाली के एक दिन पहले 339 हुआ करता था AQI, लेकिन दिवाली के बाद 414 पहुंचा और दिवाली के एक दिन बाद 435 पहुंच गया। अगर हम बात करें 2021 की तो दीपावली के एक दिन पहले 314 इंडेक्स में था, दीपावली के दिन तो 382 पहुंचा और दीपावली के एक दिन बाद 462 पहुंच गया। हम साल 2022 की बात करें तो दीपावली से एक दिन पहले 259 था AQI इंडेक्स, दिवाली के दिन 312 हुआ और दीपावली के एक दिन बाद 303 हुआ। बात 2023 की करें अगर तो दीपावली के एक दिन पहले 220 था AQI इंडेक्स, दीपावली के दिन 218 पहुंचा, बारिश हो गई थी और दीपावली के एक दिन बाद 358 AQI इंडेक्स पहुंच गया। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साल दर साल दीपावली का पटाखे बजते हैं और उसके बाद स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो दिल्ली की हवा में जहर किस तरीके से बढ़ रहा है, ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2015 का भी आंकड़ा देख लीजिए, 2019 में दीपावली के एक दिन पहले 287 था AQI इंडेक्स, दीपावली के दिन वो 337 हो जाता है बढ़कर और दीपावली के एक दिन बाद 368 वो पहुंचता है। ये पूरे साल दर साल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब 2018 की बात आप कर लीजिए, 2018 में दीपावली के एक दिन पहले 338 था ये इंडेक्स, दीपावली के एक दिन बाद 281 होता, हालांकि उस साल भी बारिश हो गई थी और दीपावली के एक दिन बाद 390 AQI इंडेक्स पहुंच गया। हम बात अगर 2017 की करें तो 302 था दीपावली के एक दिन पहले, दीपावली के दिन बढ़कर वो 319 होता है और दीपावली के एक दिन बाद 400 को पार कर जाता है, जो बेहद खतरनाक है, जानलेवा भी कई मामलों में साबित होता है। और 2015 की बात करते हैं तो 353 था दीपावली के एक दिन पहले और दीपावली के दिन वो 343 पहुंचता है और दीपावली के एक दिन बाद यही AQI इंडेक्स 360 को पार कर जाता है। तो इस तरीके से दीपावली की जो हवा है वो पटाखों की वजह से लगातार जहरीली हो रही है। 2015 से आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में दीपावली पर कई इलाकों में आग लग गई। इंदिरापुरम के ज्ञान खंड में एक बिल्डिंग में दिए की वजह से भीषण आग लगी, तो वसुंधरा में सेक्टर 3 में गार्डिनिया ग्लैमर सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। यही नहीं, चौपला मंदिर के पास ज्वेलरी की दुकान में भी आग लग गई। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में भी आग लगने की घटना सामने आई। आप देखिए ये तस्वीरें हैं, इंदिरापुरम में एक फ्लैट में आग लग गई, वहीं वसुंधरा में भी आग लगी। तो पटाखों की चिंगारी ने केवल सांस लेना ही मुश्किल नहीं किया, बल्कि कई आशियाने भी उसमें जलकर तबाह हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर दीपावली पर कई इलाकों में आग लगी। इंदिरापुरम के ज्ञान खंड में एक बिल्डिंग में दिए की वजह से भीषण आग लग गई, तो वहीं वसुंधरा में सेक्टर 3 में गार्डिनिया ग्लैमर सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लगी है। हालांकि इन पर काबू पाया गया, पर नुकसान बड़ा हुआ है। वहीं ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर लगी। 17वें फ्लोर से आग 18वें और 19वें फ्लोर की बालकनी तक पहुंच गई, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि फ्लैट में आग दिए की वजह से लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि पहले 17वें मंजिल में आग ये लगी और ये आग इस कदर भड़की कि 18वें और 19वें मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि इसे काबू कर लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू नहीं पाया गया लोगों की सांसें थमी रहीं, क्योंकि ये आग तेजी से फैल रही थी और मुश्किलें बढ़ा रही थी। और यूपी के सहारनपुर की तस्वीर आप देखिए, आतिशबाजी की वजह से यहां भी आग की खबर सामने आई। आग की वजह से आबकारी विभाग की खड़ी 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तो सहारनपुर में बड़ा नुकसान हुआ है। आबकारी विभाग की गाड़ियां थी और पटाखे की चिंगारी के चलते 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई। आबकारी विभाग की गाड़ियां थी, ये खड़ी थी और ये आग की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग जरूर बुझ गई, लेकिन गाड़ियां तबाह हो गई। अब यूपी के बस्ती की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, दीपावली पर एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से दुकान जलकर राख हो गई। आग के बीच कई लोग फंस गए, जिन्हें दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। तो बस्ती की तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी यहाँ पर एक दुकान में और पूरी दुकान जलकर राख हो गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया। आग के बीच कई लोग भी फंस गए थे, जिन्हें दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और अब
उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कानपुर के जवाहर नगर इलाके में भीषण आग लगी। आग लगने से फर्नीचर का गोदाम जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। गली के अंदर तो ये कानपुर की तस्वीर है, कानपुर का जवाहर नगर इलाका, जहां भीषण आग लगी है। आग लगने से फर्नीचर का गोदाम राख हो गया। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का फर्नीचर तबाह हो गया। घर पे तो नहीं है कोई। अरे 112 बुलाइए, 112। और तमिलनाडु में उत्तरी चेन्नई के एन्नौर में कामराज नगर इलाके में भीषण आग लग गई। आग पटाखों की वजह से लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो ये आतिशबाजी के साइड इफेक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई जगहों पर ये पटाखे जिंदगी और मकान आशियाने पर भारी पड़ गए। ये तमिलनाडु में उत्तरी चेन्नई के एन्नौर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कामराज नगर का इलाका है ये। भीषण आग लगी यहाँ पर पटाखों की वजह से। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और अब तस्वीर झारखंड की आपको दिखाते हैं। झारखंड में दीपावली के जश्न के बीच बोकारो में पटाखों की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि 66 दुकानें देखते ही देखते जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने की घटना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये झारखंड की बोकारो की तस्वीर है। 66 दुकानें आग की चपेट में आ गई और पटाखे की दुकान जब चपेट में आती है तो कुछ बचता नहीं उस दुकान में भी और आसपास के इलाके में भी। और वही हुआ कि एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते चंद मिनटों में 66 जो दुकानें थी पटाखे की वो जलकर राख हो गई। हालांकि वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन मौके पर बहुत देर तक अफरा तफरी मची रही और देखते ही देखते 66 दुकानें जलकर राख हो गई। और अब बात करते हैं दिल्ली के द्वारका की, जहां पर एक डीटीसी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि एक यात्री बस में पटाखे लेकर यात्रा कर रहा था। इन पटाखों में आग लग गई और पटाखे जो ले जा रहा था आदमी, उसके पास जो बैठा था वो झुलस गया बुरी तरीके से। तो ये देखिए बस के भीतर की तस्वीर है। पटाखे लेकर व्यक्ति जा रहा था। अब ये जांच का विषय है कि वो पटाखे किस तरीके से आग की चपेट में आए, लेकिन वो व्यक्ति भी उसमें झुलस। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दीपावली के दिन केवल पटाखे ही नहीं चले, गोलियां भी चली है। शाहदरा इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। परिवार और चश्मदीदों के मुताबिक स्कूटी पर 2 लोग सवार होकर आए और पहले पैर छुए, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। हमले में चाचा और भतीजे की मौत हो गई। तो शाहदरा में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, दिल दहलाने वाली घटना हुई है। दीपावली की रात शाहदरा इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अहमद बिलाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार थाना क्षेत्र के बिहारी कॉलोनी में दीपावली की रात को 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, जिनमें से 2 शख्स की मौत हो जाती है, जबकि एक जिंदगी अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। इस वक्त हम उसी बिहारी कॉलोनी में मौका वारदात पर मौजूद हैं और मौका वारदात पर ये जो बिखरे हुए खून इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बेखौफ अपराधी अब जो दिल्ली वासियों के घर के अंदर घुस कर के उन्हें गोलियां बरसा रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पर ये 40 वर्षीय आकाश का घर है, जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ इस इलाके शाहदरा के इलाके में रहते हैं। और रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो जैसा कि परिवार वालों के मुताबिक 2 हमलावर जो है वो स्कूटी से आते हैं और स्कूटी से उतरने के बाद बाकायदा। प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, कैसे आप लोगों को सूचना मिली? आज करीब 8:30 बजे पीएस फर्श बाज़ार के अंदर हमें पीसीआर कॉल रिसीव होती है, जिसमें कहा जाता है कि बिहारी कॉलोनी में गोलियां चली हैं और कुछ लोगों को लगी भी है। तो जब टीम मौके पर जाती है वहाँ पर, तो वो पाती है कि आकाश नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा है ऋषभ और उसका बेटा है कृष। इन तीनों को गोली लगी है और अभी आकाश और ऋषभ की मृत्यु हो गई है इस इंसिडेंट के अंदर।
आगे हम जांच कर रहे हैं। क्या वजह रही है सर इस पूरे जिस तरीके की वारदात देखने को मिली है? अभी तक प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी हुई है उसमें इस हत्या की वजह क्या सामने? अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपसी रंजिश दिखती है इसके अंदर, बाकी जो जांच में आएगा वो हम आप लोगों के साथ आगे शेयर करें। अब बात कर लेते हैं सियासत की। लखनऊ में बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। नया पोस्टर राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, अब उसका जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है और यह पोस्टर वॉर बन गया है राजधानी लखनऊ में। नया पोस्टर राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर लगाया गया है और पोस्टर में लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था कल। उन्होंने कहा था कि पीडीए जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, ऐसे में बीजेपी की भाषा बिगड़ गई है और अब बटेंगे तो कटेगा के जवाब जिड़ेंगे तो जीतेंगे तौर पर आया है। यूपी में उपचुनाव के बीच दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, हमें एकजुट होकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो दीपावली का मौका है, साथ ही उपचुनाव का रंग भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसलिए सियासत गरमाई हुई है और सीएम योगी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रावण वाले बयान पर विरोधियों ने हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, तब से बीजेपी की भाषा बदल गई है। वहीं आरजेडी ने कहा कि ये ज्ञान किसे दे रहे हैं, पहले बीजेपी को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की ताकत को कम किया है, संख्या को कम किया है, मनोबल को तोड़ा है, अहंकार को तोड़ा है। तब से भारतीय जनता पार्टी, उनकी भाषा बदल गई है। तरह तरह के बयान, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की छटपटाहट है पीडीए को लेके, वो साफ नजर आती है। पीडीए देश में हो रहे चुनाव में और उत्तर प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ठीक ही कह रहे हैं। जो बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं, दंगा फसाद उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं, उनके अंदर तो दुर्योधन का, रावण का, दुशासन का ही डीएनए है। तो ये ज्ञान किनको दे रहे हैं? अपने गिरेबान में झांके, सामने आईना रख लें कि समाज को क्या दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि किनके अंदर कौन सा डीएनए है। ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये जो दुर्योधन का चरित्र है, ये रावण का चरित्र है, ये क्या बता रहे हैं? और महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और डीजीपी को हटाए बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, चुनाव संभव नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस नेता
नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की है। तो महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग उठी है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और इस पत्र में मांग की गई है कि निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब डीजीपी को हटाया जाएगा, डीजीपी को पद से हटाया जाएगा। महाराष्ट्र के डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, उन्हें हटाने की मांग नाना पटोले की तरफ से की गई है। देश भर में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। जम्मू कश्मीर में दीपावली का जश्न देखने को मिला। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर धूमधाम से दीपावली मनाई गई। श्रीनगर के लाल चौक से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में जहां दिवाली का पर्व आज मनाया जा रहा है, वहीं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी दिवाली मनाने के लिए यहाँ पे पूरा इंतजाम किया गया। आप देख सकते हैं दीपों से पूरे जो लाल चौक को है वो प्रज्वलित किया गया है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़े से दृश्य दिखाए कि किस तरीके से इस पूरे घंटाघर के इलाके को दीपों से प्रज्वलित किया गया है। झांकियां भी रखी गई हैं जो कि झांकी यहाँ पे उन दृश्यों को दर्शा रही है जो दिवाली के साथ जुड़े हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाल चौक के पास इस तरीके के भव्य आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में धर्म विशेष से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे आकर दृश्यों में शामिल हो रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे इस समय घंटाघर के पास है, जहाँ पे बड़ी संख्या में दिए जलाकर उस पर्व को मनाने की कोशिश हो रही है, प्रयास के तौर पर किया जा रहा है। पहली बार इस तरीके से आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ यहाँ पे जो लोग हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर इस पर्व में शामिल हो रहे हैं और कहीं न कहीं वो बदले हुए कश्मीर की तस्वीर यहाँ पे पेश कर रहे हैं जो पिछले 5 सालों के प्रयासों के बाद देखने में आ रही है। कुल मिला के देखें तो दिवाली के इस मौके पर जो है भले ही ज्यादा भव्य आयोजन ना हुए हैं, लेकिन लाल चौक के पास इस तरीके का आयोजन करके सरकार एक मैसेज दे रही है कि कश्मीर काफी बदल चुका है। पिछले 6 सालों में काफी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में दिवाली जवानों के साथ मनाई। इस दौरान उन्होंने जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और फिर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जवानों की वजह से ही बॉर्डर सुरक्षित है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस पर खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। दुश्मन भी आपको देखकर सोचता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं हुआ उसे भला कौन हरा पाएगा। आपकी यह अटल इच्छा शक्ति, आपका यह अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे
भारत की ताकत दिखाई देती है। और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। यह है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वडोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है।